नमस्कार दोस्तों। एक नए वीडियो में आपका स्वागत है। और एक ट्रैप है, एक ट्रैप यानी कि एक साजिश है जो हमारे खिलाफ हो रही है या आपके खिलाफ हो रही है या आप दिमाग में अपने खिलाफ कर रहे हैं, जो कि ट्रैप है कि ज़्यादातर वाला जो ट्रैप है, इसके बारे में आप जानिए आज कि ज़्यादातर लोग के साथ ऐसा होता है, ज़्यादातर ऐसा होता है, ज़्यादातर वैसा होता है ना। बहुत सारे लोग बहुत सारी चीज़ें ये सोच के करते हैं कि ज़्यादातर ऐसा होता है, और वो ज़्यादातर यूजुअली सही भी नहीं होता। ठीक है, मैं एग्जांपल अगर लूँ, एक सीधा साधा एग्जांपल लूँ तो मान लीजिए एक नदी है, बहती नदी है। ठीक है, उसका ज़्यादातर जो कहेंगे कि ज़्यादातर उसकी गहराई जो है वो 3 मीटर है। 3 मीटर गह सॉरी 3 मीटर नहीं, 3 फीट है। ठीक है, 3 फीट गहरा है वो। ठीक है, 3 फीट गहरी नदी में अब कोई नॉर्मल जो बड़ा हो चुका इंसान वो तो डूबेगा नहीं, है ना। 3 फीट गहरी नदी है। ठीक है, ज़्यादातर ज़्यादातर 3 फीट गहरी, उसको एवरेज भी लोग कहते हैं। ठीक है, तो मान लीजिए ज़्यादातर 3 फीट गहरी नदी है, पर आप जहाँ से जा रहे थे नदी में, ठीक है, उधर 9 फीट की गहराई है और आपको तैरना नहीं आता, आप तो डूब गए। आप तो डूब गए। तो जिंदगी में ज़्यादातर के पीछे, क्योंकि हो सकता है कहीं आगे नदी 1 फीट की हो, आधी फीट की हो, बहुत पतली हो, ठीक है, और कहीं एकदम गहरी है, और 3 फीट तो कहीं भी नहीं है, बहुत मुश्किल से कहीं पे 3 फीट होगा वो। ठीक है, लेकिन एवरेज जब निकालोगे तो 3 फीट ही आएगा। तो ऐसे में ज़्यादातर के चक्कर में लोग फंस के जो एक्चुअल चीज़ है उस पर ध्यान देना भूल जाते हैं कि यार अभी क्या है, अभी क्या सिचुएशन है। एक बार मैं पत्थर डाल के देख लूँ या कुछ लकड़ी से ऐसे चौंक के देख लूँ। पहले लोग देखते थे ना, पहले लोग देखते थे, जैसे लोग कहते हैं ना, कदम फूक फूक के रखो। तो जो कदम फूक फूक के रखने वाली बात है वो इधर भी अप्लाई होती है, राइट। कि यार सबकी ज़िंदगी अलग है, सबके सरकमस्टेंसेस अलग हैं। यानी कि आप जैसे जिस जिस घर में पैदा हुए, जैसे आपको संस्कार मिले, जैसे आपको माता पिता मिले, जैसा एनवायरनमेंट मिला, जैसा आपको दिमाग मिला, जैसा आपको शरीर मिला, जैसी आपको शक्ल मिली, जैसी आपको अकल मिली, ये सब कुछ चीज़ें आपके हाथ में नहीं थी, है ना। तो वो तो है ही, लेकिन इसका मतलब ये थोड़ी है कि आपको नहीं मिला तो और किसी को नहीं मिला होगा, और किसी को और कुछ मिला होगा, है ना। अब अच्छा खराब वो अपने हिसाब से आप देख लेना। ठीक है, जिंदगी भर करना ही क्या है, लोगों को यही काम तो करना है कि जिंदगी भर खुद को दूसरे से कंपेयर करना है, दूसरे को खुद से कंपेयर करना है, इसी में खुश रहना है कि यार हम किसी से अच्छे हैं, हम किसी से खराब हैं, उसमें दुखी होना है, और फिर उसके बाद वो दुखी होने के बाद भी उसी इंसान के साथ घूमना है। तो ये सब तो चलता रहता है, ये सब चलता रहता है। मेन चीज़ ये है कि जब भी आप ऐसी चीज़ों में फंसते हैं जहाँ पे आप सोच रहे थे कि ज़्यादातर तो ठीक ही रहता है, और फिर लेकिन आपके केस में ही कुछ खराब हो गया। ठीक है, आपके केस में ही कुछ खराब हो गया, तो आप तो फंस गए ना, आप तो फंस गए ना। और अगर आपने पता किया होता तो पहले भी लोग उसमें फंसे हुए थे। ठीक है, अगर आपने एक्चुअल में पता किया होता ना, ज़्यादातर के पीछे आप नहीं गए होते कि ज़्यादातर तो ठीक ही है। मैं मानता हूँ कि ज़्यादातर चीज़ों में अब देखिए मैं कैसे इस्तेमाल कर रहा हूँ उसका, कि ज़्यादातर चीज़ों में इतना छानबीन करने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन जो बड़ी चीज़ें हैं उनमें छानबीन थोड़ा करना चाहिए। ठीक है, कि कहीं पे भी अगर एक भी खोट है, जैसे मान लीजिए आपको किसी से शादी करनी है, तो उसमें एक भी खोट आपको लगे कि यार अब बैठ नहीं रहा है ये, ठीक है, मेरे को सही नहीं लग रहा, ठीक, कोई भी रीज़न हो सकता है, कोई भी एक खोट आप निकाल लो। ठीक है, कि ज़्यादातर तो ठीक ही होती हैं लड़कियां, पर मेरे को जो मिली आज, ठीक है, तो उसका उसका कुछ मेरे को सही नहीं लग रहा है। ठीक है, कुछ भी हो सकता है आपका रीज़न। ठीक है, तो मान लो समोसे ही पसंद नहीं है आपको, ठीक है, तो जब भी कुछ भी, ठीक है, कुछ भी आपको टिप ऑफ करे तो आपको क्यों रिस्क लेना है। आपको एक बार पता चल गया कि कुछ तो गड़बड़ है, जैसे बोलता है ना वो सीआईडी में, कुछ तो गड़बड़ है। ठीक है, वैसे ही आपको जब पता चल गया कि यार कुछ तो गड़बड़ है, ये नदी एक्चुअली 3 फीट गहरी नहीं है, उधर डंडा डाल के देखा हमने किसी को, या फिर किसी को तैरना आता है उसको भेजा हमने, तो वो क्या बोलते हैं उसे, वो भी खड़ा नहीं हो पाया, वो तैरते हुए ही गया। ठीक है, इतना सब चेक किया, जब दिख गया कि यार हाँ तैर के ही जाना पड़ रहा है, तब क्यों कूद रहे हो, तब क्यों जा रहे हो, ऐसी चीज़ों में क्यों जा रहे हो जहाँ पे जिंदगी भर का तुमको फटका लगेगा। और फिर उसके बाद
क्या बोलते, फिर वही सोचते रहेंगे कि वक्त बदल दिया, हालात बदल दिए। ऐसा नहीं होना चाहिए ना, नहीं होना चाहिए। ज़्यादातर के पीछे यही दिक्कत होती है कि आप कुछ मान के चलते हैं। जैसे मान लीजिए कि ज़्यादातर आईएएस को इज्जत मिलती है, तो यानी कुछ को नहीं भी मिलती है। ज़्यादातर को मिलती है लेकिन कुछ को नहीं भी मिलती है। और कुछ लोग तो मतलब समझ लो ऐसे मतलब हो जाते हैं कि यार मतलब ज़िंदगी भर हमने पढ़ाई की, मेहनत की, इतना हमने श्रम किया है, और फिर उसके बाद ज़्यादातर की जगह हमारी ऐसी जगह पोस्टिंग हो गई जहाँ पे न कोई आए न कोई जाने। ठीक है, ऐसे चल रही ज़िंदगी। हम कहाँ सोच रहे थे कि दिल्ली जाएंगे, हमको भेज दिया किसी एक पुराने गांव में, कहीं पे कहीं पोस्ट लगा दी। क्या करें, क्या करें, होता रहता है ना। और हो सकता है उल्टा हो यार, हो सकता है उसमें तो ज़्यादातर गांव जाते हो, कुछ ही वैसे हो जो वैसे ऊपर जाते हो। तो ज़्यादातर का ट्रैप तो है, ठीक है, कि आपको ज़्यादातर ऐसे भी नहीं मानना, ज़्यादातर वैसे भी नहीं मानना। देखना है आपको कि कहाँ मैं फंस रहा हूँ कहाँ नहीं। उन चीज़ों में जाइए जहाँ आपको दिख रहा है कि यार यहाँ तो मैं कहीं नहीं फंस रहा हूँ। एटलीस्ट जब आप उस चीज़ को करने जा रहे हैं, एटलीस्ट उस टाइम तो नहीं पता चल रहा ना, एटलीस्ट आप कभी तो श्योर हैं। और फिर उसके बाद जो होगा देखा जाएगा। मैं मानता हूँ कि ऐसे तो फिर जहाँ ज़्यादातर मैं खराब भी हो रहा था वहाँ पे भी जो होगा देखा जाएगा, आप कर सकते हैं, मानता हूँ। लेकिन लेकिन जहाँ आपको दिख रहा है कि कांड है, तो वो उसमें अलग से देखा जाएगा। पहले से क्यों लगा रहे हो? कुछ टाइम तो मज़े कर लो, कुछ टाइम तो खुश हो लो, कुछ टाइम तो ऐसे मन में रहे खुशी कि यार नहीं, मैंने जो डिसीजन लिया वो सही था, मैंने जो चीज़ पाई वो बेस्ट थी मेरे हिसाब से, मेरे जो भी मतलब मेरी क्षमता है उस हिसाब से बेस्ट थी वो चीज़। ठीक है, आपको गाड़ी लेनी है तो मेरे बजट के हिसाब से बेस्ट थी वो गाड़ी। ठीक है, उसके बाद कुछ कांड पता चले आपको, हो सकता है उस गाड़ी का इंश्योरेंस ही ना लेती हो इंश्योरेंस कंपनी, क्योंकि वो गाड़ी में कुछ गड़बड़ है। ठीक है, कुछ और दिक्कत हो जाए, मैं तो मजाक ही कर रहा हूँ। लेकिन मोटा मोटा आप समझ जाओ कि जब भी आप ज़्यादातर के पीछे जाते हो, जब भी आप ऐसी चीज़ें सोचते हो कि यार मतलब मेरे को पता तो चल रहा है कि इधर कुछ कांड है, कुछ दिक्कत है, पहले से ही पता चल गया, और फिर भी मैं उसे नज़रअंदाज कर रहा हूँ क्योंकि जैसे जैसे एक छोटी सी कहानी से अगर मैं एग्जांपल लूँ, आप रात को निकले हो, ठीक है, एक खूबसूरत लड़की खड़ी है, बहुत खूबसूरत, ठीक है, और वो बोलती है कि मुझे आपसे शादी करनी है। ठीक है, मुझे आपसे शादी करनी है। आपने देख लिया कि उसके पैर नीचे देखा आपने, और उसके पैर उल्टे हैं। ठीक है, तो चुड़ैली है वो, रात को नहीं मिलती ऐसी लड़कियां। ठीक है, और पैर भी उल्टे आपने देख लिया, फिर भी आपने अगर शादी की तो समझ लो जिंदगी भर के लिए चिपट जाएगी। ठीक है, ठीक है, आशा करता हूँ आज का वीडियो आपको पसंद आया हो। अगर आपकी ज़िंदगी में कोई दुख तकलीफ कुछ प्रॉब्लम्स है तो आप कंसल्टेशन ले सकते हैं, व्हाट्सएप ग्रुप में ज्वाइन हो सकते हैं जहाँ पे वीडियो के रेगुलर अपडेट्स आते रहते हैं जब भी यूट्यूब पे नया वीडियो आता है। तो चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, लाइक ज़रूर कीजिए, क्योंकि आप कमेंट तो करते नहीं हैं, क्योंकि कमेंट में बोल बोल के थक के आप कमेंट कर नहीं पा रहे हैं। तो चलिए ठीक है, लाइक ही कर दीजिए, उसमें तो कम ही एफर्ट लगता है, उसमें कितनी मेहनत लगती है, कर दो, तुम्हारा पैसा जा रहा है लाइक करने में, कर दो। चलो, थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मैं मिलता हूँ आपको अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।